ओम श्री गुरवे नमः। हम लोग गीता भगवत गीता सेकेंड चैप्टर 21st श्लोक की ऊपर चर्चा करूंगा आज। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजमव्ययम कथम सपुरुषः पार्थ कंघातयति हन्तिकम्। हे पार्थ, जिन्होंने इनको मतलब आत्मा को अविनाशी सनातन, अविनाशी मतलब जिनका विनाश नहीं होता, सनातन मतलब जो नित्य है, अज मतलब जिनका जन्म नहीं हुआ है, जिनका जन्म नहीं हुआ वो मर भी नहीं सकता, उनका मृत्यु संभव नहीं, और अव्यय जिनका क्षय नहीं होता, इस आत्मा को जो जानते हैं वो कैसे किसको हत्या कर सकते हैं और वो कैसे किसी को हत्या करवा सकते हैं। How he will kill someone else, how he will inspire others to kill someone else. Word for word meaning. यह मतलब वेदा विनाशिनम नित्यम, यह एनम अजम अव्यय। तो यह जिन्होंने एनम इस आत्मा को, अविनाशिनम मतलब अविनाशी, नित्यम मतलब नित्य जिनका वृद्धि नहीं होता, क्योंकि अव्यय बताया है क्षय रहित, तो इसलिए नित्य मतलब वृद्धि विहीन, जिनको वेर देयर इज नो ग्रोथ नो डीके, इट्स समान, समत्वम, अजम जन्म रहित, जिनका जन्म नहीं हुआ, अव्ययम जो क्षय शून्य है, जिनका वेर देयर इज नो डीके। यह एनम वेद, जिन्होंने इस आत्मा को जानते हैं, कि कौन सी आत्मा, जो अविनाशिनम, जो नित्यम, जो अजम, जो अव्ययम आत्मा को वेद जानते हैं। हे पार्थ, सह पुरुषः वो पुरुष, वो व्यक्ति, कथम कैसे, कम किसको, घातयति वध करवाते हैं, कम किसको, हंति किसको वध करते हैं। क्लियर? Anyone has any doubt in meaning? No. Okay. So, general meaning we will see. अब तक आत्मा की जो धर्म है उसके विषय में भगवान जो भी कुछ बताया, उनके परिसर में उनके लिए उन्होंने युक्ति स्थापन किया। जैसे कोर्ट में होता है ना, कि कुछ बोल दिया तो जज ने बोलते हैं उसके बारे में सपोर्टिंग पेपर्स और लॉजिक क्या है। सो लॉयर सपोर्टिंग पेपर, अपना युक्ति, ये सब पेश करते। भगवान आत्मा के बारे में पहले बताया और वो किस विषय के ऊपर आधारित है, क्यों भगवान ऐसे बताया, ये सारे के सारे युक्ति भगवान ने प्रतिष्ठा किया और बताया ये आत्मा कैसे किसको हत्या कर सकते और किसी को प्ररोचित कर सकते
दूसरे को हत्या करने के लिए, दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, जिनका जन्म नहीं है, जिनका मृत्यु नहीं है, जो अव्यय है, जो अविकारी है, जिनको विकार संभव नहीं, वेर देयर इज नो मॉडिफिकेशन, वेर देयर इज नो डीके, वेर देयर इज नो ग्रोथ, अगर ऐसे आत्मा को कर्तृत्व भाव भी कहाँ है, दैट आई एम द डूअर, when I want to kill something else, then I must have to impose some doership in me. कर्तृत्व की भाव की जरूरत है कि मैं कुछ कर रहा हूं। इसी श्लोक के द्वारा अर्जुन का मन में जो विषाद उत्पन्न हुआ था, मोह के कारण से जो दुख उत्पन्न हुआ था, अर्जुन के मन में विषाद आया था, उसका युक्ति खंडन किया भगवान ने। You are thinking that how should I kill my ancestors? मेरा सम्मानीय पितृस्थानीय व्यक्ति को मैं कैसे हत्या करूं? अर्जुन, तुम तो आत्मा हो, तुम कैसे दूसरे को हत्या कर सकते? और तुम्हारे देखकर बाकी सारे लोग भी हत्या लीला में भाग ले लेंगे। मतलब यू आर द कॉज टू इंस्पायर पीपल टू किल समवन एल्स। ये आत्मा कैसे दूसरे को इंस्पायर कर सकते हैं दूसरे को मारने के लिए, नुकसान पहुंचाने? अर्जुन अगर आत्मा की जो धर्म है ये सम्यक रूप से समझ लिया, देन उनको आत्मा को हत्या करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, हम लोग उसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स में चर्चा करूंगा। ऐसे ही जो पिछले श्लोक के साथ जो 20 नंबर न जायते म्रियते वा कदाचित जो श्लोक हम लोग चर्चा किए थे, इसके साथ 21वां नंबर श्लोक, इसका संबंध क्या है ना? 19 नंबर श्लोक में भगवान ने बताया आत्मा किसी को मारते भी नहीं और खुद भी नहीं मरते। क्यों आत्मा नहीं मर जाते हैं, आत्मा की क्यों विनाश नहीं होता, उनका व्याख्यान 20 नंबर श्लोक में भगवान किए थे, न जायते म्रियते, ये श्लोक। और इसी श्लोक में आत्मा क्यों किसी को प्ररोचित नहीं करते हत्या करने के लिए, उसका भी कारण दिखा रहे हैं। तो इस श्लोक का तात्पर्य क्या है? तो देखो, न जायते म्रियते ये 20 नंबर श्लोक था, और 21 नंबर श्लोक में या एनम व्यक्ति हंतारम, नहीं 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 नहीं, वो 20 नंबर श्लोक में ही था। ये 20 नहीं, कितना नंबर श्लोक, एक मिनट एक मिनट, 19, हाँ 19 नंबर श्लोक में था। ये नम व्यक्ति हंतारम यस्यैनं मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतः नायम हंति न हन्यते। और 20 नंबर, न जायते म्रियते वा कदाचित
नायं भूत्वा भवितावान भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये श्लोक के द्वारा आत्मा की जो आत्मा कभी किसी चीज का कर्ता नहीं बन सकता। तो हत्या नाम का जो क्रिया है उसका भी कर्ता कैसे आत्मा बन सकता है? आत्मा को जिन्होंने जानते हैं कि आत्मा की कोई विकार नहीं है, आत्मा इज जस्ट अ कॉन्सियसनेस एवरीवेयर, बिकॉज ऑफ दैट एवरीथिंग इज फंक्शनिंग। जो इस आत्मा को जानते भी है, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, आत्मवेद आत्मैव भवति। जिन्होंने आत्मा को जान चुका है वो भी आत्मा ही रूप में प्रतिभात होता है कि मैं आत्मा हूं। उनके लिए भी किसी को हत्या करना संभव नहीं है और किसी को प्ररोचना देना भी संभव नहीं कि तुम उनको हत्या करो, तुम इनको हत्या करो, ये संभव नहीं। अर्जुन का मन में जो संशय, डाउट्स आया था, भगवान इधर क्लियर कर रहे हैं। श्रुति क्या बोल रहा है? आत्मा नम चेद विजानीयात अयम अस्मि इति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसज्वरित। आत्मा को अस्मि भाव में जानते हैं। अस्मि कैसे होता है? अस्मि इज द वर्ब फॉर फर्स्ट पर्सन, आई एम। आत्मा चेद विजानीयात अयम अस्मि इति पुरुषः। आत्मा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, वस्तु नहीं जो बाहर रहते हैं। आत्मा मैं हूं, सिर्फ इधर रहते नहीं, मैं ही आत्मा हूं। अयम अस्मि इति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसज्जति। जिनका ये ज्ञान हुआ है, उन्होंने जो इस देह को आत्मा की, मतलब इस देह को आत्मा की धर्म कैसे बोल सकते? देह इस शरीर का उत्पन्न हुआ, जन्मदिन मनाते हैं, जन्मदिनमिदं ऐ प्रिय सखे, और नहीं तो हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन इस शरीर का होता है और समय के अनुसार, काल के अनुसार इस शरीर चला जाता है, शरीर का मृत्यु होता है। लेकिन यह आत्मा की धर्म नहीं। जो खुद आत्मा को जानते हैं, अयम अस्मि इति पुरुषः, देन किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसज्जति। कैसे वो व्यक्ति इस शरीर को आत्मा ऐसे रूप में गलतफहमी में ডুবে रहेगा? কি করে কোনো মানুষের তখন এই শরীরকে আত্মা বলে মনে হয়? यत्र त्वस्य सर्वम आत्मैव आभूत तत् केन कम पश्येत्। केनोपनिषद। जब ज्ञानी ब्रह्म विद्या में, आत्म विद्या में प्रतिष्ठित हो जाते, मतलब when anyone digest this teachings, assimilate these teachings, not only hearing but listening, understand and assimilate through meditation, through practice, through constant mananam, nididhyasanam. The person who assimilates that knowledge, सर्वम आत्मा एव अभूत, सब कुछ आत्मा ही तो है। Everything is God. That is the difference between Sanatana Dharma and other dharma.
In Sanatan Dharma, there is no concept of one God. That the God is looking after me and I am looking, I'm seeing the God. भगवान मुझे देख रहे हैं, मैं भगवान को देख रहा हूं. That concept is not there in the ultimate stratum of Hinduism or Sanatan Dharma. In Sanatan Dharma, the concept is everything is Atma, 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 Atma. When that person is assimilated in this idea, in these teachings, then tat kena kam pasyet. तब कौन किसको देख रहे हैं? बिकॉज देखना भी तो एक क्रिया है. I am seeing, seeing is a verb, seeing is an action. When someone is doing something else, there must be a doership. But in Atma, there is no doership. My body sees, my eyes, my senses sees, my mind sees through the eyes, my buddhi sees through mind, but not the Atma. That inert objects, जड़ पदार्थ, आंख, इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये सारे जड़ पदार्थ आत्मा की चेतन में चैतन्यशील होकर काम कर रहा है. आत्मा ना तो किसी को देख रहा है ना कुछ कर रहा है. आत्मा में तो थोड़ा सा भी कर्ता भाव नहीं है. तो जब एक व्यक्ति खुद उस आत्म विद्या में प्रतिष्ठित है, when a person totally have digested, assimilated that idea, that vidya, then who sees whom? कौन किसको देखते हैं? तब दृष्टा, दृश्य और दर्शन मिट जाते हैं, क्योंकि दृष्टा भाव भी नहीं रहता है. that I am the witness of everything, that witnessship also not there. तब क्या अवस्था है, ये वर्णन संभव नहीं. When you are in deep sleep, गहरे नींद में है, can you explain the state of that your mind? Because there is no mind itself, only Atma remains. How will you explain that state of mind? If you want to explain that things, you have to be present over there. That you means the composition of your sharir, man, buddhi, antahkara. It's not there. Is it clear to you? This is the basis of Advait Vedanta. तो उस समय दृष्टा दृश्य की भिन्नता नहीं रहता. जब तक मन का ये स्थिति ना आ जाए, तब तक शास्त्र की अनुसार, शास्त्र की विधि के अनुसार, विधान के अनुसार, you have to do everything else. Clear? सवाल उठ सकता है ना कि स्वामी जी, अब कौन किसका जप करेगा, कौन किसका पूजा करेगा? मैं ही तो भगवान हूं और भगवान मैं हूं. जब तक ये एकत्वम अनुपश्यति, ये स्टेज ना आ जाए जिस अब जगह पर कोई वस्तु नहीं, सिर्फ आत्मा ही दिखाई दे रहा, ये स्थिति जब तक नहीं आएगा, you have to do regular practice what Shastra has told to you, what your mentor, your teacher, your guru has guided you to do. Because गुरु का एक ही लक्ष्य है कि मैं जिस अवस्था में हूं, शास्त्र में जिस अवस्था की वर्णन किया है, हर शिष्य को उसी अवस्था में उठाकर लेके आना. एंड गुरु गाइड्स, सुबह शाम और दोपहर को जप करो, पूजा पाठ करो, महीना में एक बार या 2 बार कुछ व्रत करो. Whatever Shastra says or Guru says, you have to do until and unless you. But हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग उसी में फंस जाते हैं। अगर कोई वंदे भारत एक्सप्रेस में लखनऊ जाना है कोई काम पे, लेकिन वंदे भारत सपोज इज गोइंग टू दिल्ली, और ट्रेन ऐसे अच्छा लग गया कि आप लखनऊ नहीं उतरा, बोले भाई क्या होगा, अभी ट्रेन का जो मजा है वो उसमें ही लेने दो। खाना आ रहा है, पानी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, जैसे पैलेस। दिल्ली में भी आप नहीं उतरना चाहते हैं क्योंकि आप ट्रेन में ही बैठना चाहते हैं। हमारे व्यक्तिगत धार्मिक जीवन में ऐसा ही होता है। हम लोग पूजा पाठ में फंस जाते हैं। क्यों पूजा पाठ कर रहा हूं, ये लक्ष्य हमारे दिमाग से चला जाता है। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ आवर कॉमन रिलीजियस लाइफ, चाहे जिस धर्म में भी हो। हम लोग प्रार्थना में, पूजा में, व्रत में, उपवास में, रिचुअल्स में फंस जाता हूं, और वी फॉरगेट व्हाट इज द एम ऑफ माई लाइफ, व्हाई आई एम डूइंग सो। यत्र ही द्वैतम इव भवति तद इतरः इतरम पश्यति। जब मन में द्वैत भाव आता है तभी मैं, तुम और मैं, ये विचार करता हूं और संसार रचना कर लेता हूं। मैं मोर तोर त्यों संसार, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा शरीर है, तुम्हारा शरीर है। आज पूरा जगत में जितना प्रॉब्लम है आप देखो, चाहे आपके शरीर में, चाहे आपके संसार में, चाहे आपकी समाज में, चाहे आपकी देश में, because of the sense of duality. You think that he is different from me, she is different from me, she is abusing me, he is abusing me, she is utilizing me, उन्होंने मेरे गलत इस्तेमाल किया। जब तक आपके मन में ये द्वैत भाव रहेगा तब तक संसार रहेगा, संसार की समस्या रहेगा। अद्वैत एव समाधान, एकमात्र समाधान है पूरा जीवन का, अद्वैत भावना, अद्वैत ज्ञान। लेकिन जब तक मेरा ये अद्वैत अवस्था नहीं आते हैं, अद्वैत अवस्था आने के लिए आपको नित्य कर्म करना पड़ेगा। मतलब नींद से ठीक टाइम पर उठना, स्नान वगैरह करना, जप, पूजा पाठ इत्यादि जो जो कुछ है, दान, ध्यान, जप, तपस्या, तीर्थ, सब कुछ करना पड़ेगा। देन नैमित्तिक कर्म, मतलब जो ओकेशनली होता है। जन्मदिन है, ठीक है, चलो जन्मदिन मनाऊंगा, कैसे? विष्णु सहस्त्र नाम कर दो। मैरिज एनिवर्सरी है, ठीक है, चलो रुद्राभिषेक होगा घर में। सो नैमित्तिक कर्म, एवरीथिंग जस्ट ट्राई टू मेक इट डिवाइन। हमारा चिन्मय मिशन में ऐसा ही होता है। देखिए, किसी के घर में मैरिज एनिवर्सरी है तो बोलते हैं स्वामी जी सुबह रुद्राभिषेक करना चाहता हूँ। वी आर थ्रोइंग ए पार्टी इन ITC रॉयल बेंगल, बट इन द मॉर्निंग वी वांट टू डू शिवा अभिषेक। पोता की जन्मदिन है, मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, उनका जन्मदिन है, स्वामी जी आप थोड़ा विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं, चाहे आश्रम में या मेरा घर में। We should divinize our everything else. This is called naimittika karma. Then varnasrama vihita karma with full alertness. जब आप माँ है, माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिटाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। When you are a wife, you have to perform your duty. When you are a husband, you have to perform your duty. When you are an able son, saksham, पुत्र पुत्री, अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपने दादा दीदा, सबके ऊपर जितना जितना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको निभाना पड़ेगा। वही हमारा धर्म है, वही हमारा वर्णाश्रम है। Who is a doctor, who is an engineer, who is a lawyer, who is a teacher, जो जिस में है
You have to perform your duty minutely. अगर ये आप नहीं करेंगे, लोगों का क्या प्रॉब्लम है, जब संसार में आ जाता है, स्वामी जी आप बोलिए ना, मैं संसार करना नहीं चाहता, आपके साथ कैसे जा सकता हूं, मुझे तो लगता है ये आश्रम में पूरा टाइम बिता। स्वामी जी ये संसार आपको पता नहीं ये कैसे है, ये हर रोज सुनता। हम लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाना नहीं चाहता, वी वांट टू एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन। সংসারকে এড়িয়ে সাধন হয় না, সংসারকে মাড়িয়ে যেতে হয়। If you want to avoid the samsara and you want to do anything else, if you want to escape from the samsara and want to be a very big spiritual giant, it's not possible, sorry. You have to face everything else, every situation, external and internal. मन में भी जो आ रहा है उसके साथ you just face it and fight it with the light of Shastra. Then only it is possible for you to win over the things. Then संसार एक आश्रम बन जाएगा, क्योंकि आश्रम भी एक संसार ही है। अगर ये आप नहीं करेंगे, whenever you will not perform your duty minutely, then पाप आ जाता है। You commit mistakes, you commit nuisance, you commit sins, you must have to. There is no other way. क्योंकि तब काम्य कर्म आ जाता है। What I like, I don't like. ये क्यों नहीं किया, मुझे पसंद नहीं, আমার ইচ্ছে নয়, আমার পছন্দ নয়। There is no question of my likings, my dislike. What your Shastra has told you to do, what your Guru has told you to do, you have to do it without any injunction, without any tiredness. If your own desire obstructs it, fight with your own desire. That is the actual fighting. भगवान अर्जुन को अपने मन के साथ युद्ध करने के लिए प्रारोचित कर रहा है, दूसरे के साथ नहीं। भगवान अर्जुन को बोल रहा है, हे भारत, हे भरत श्रेष्ठ, तुम you are always jnananishta, you are always established in the knowledge. You know the eternity of Atma. You know that nobody can kill Atma. You know that Atma never born or never die. Then why you are thinking that opposite thing? एक स्टूडेंट सोच रहा है कि दूर ये अच्छा नहीं है, मुझे शादी करने से ही अच्छा होता, और जिनका शादी हो गया है वो सोचते हैं कि अरे स्टूडेंट लाइफ ही अच्छा है। ऐसा ही होता है ना, हम लोग जिस अवस्था में उसमें हम लोग खुश नहीं रहते। we imagine something else, that others are happy, or if I do so I will be happy. कभी ऐसा होता है? अर्जुन को भगवान यही बोल रहा है, why are you thinking in whatever the thing, you are a क्षत्रिय, युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। जो ब्राह्मण है उसका वेद पाठ करना, पूजा पाठ करना उनका धर्म है। जो वैश्य है उनका व्यवसाय करना, अवस्था को सेवा करना, समाज को सेवा करना, यही उनका धर्म है। जो शूद्र है उनका अपना अपना काम है। And each and every one is unique in their own position. And why Bhagavan is telling, why I am telling you, जो मैं आज पढ़ा रहा हूं, everyone knows about it. अर्जुन का भी यही हालत है। अर्जुन सब कुछ जानते थे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में मैंने इन डिटेल आलोचना किया है आपके साथ, जब भगवान
अर्जुन जो जो बताया है उनके पीछे शास्त्रार्थ है, मतलब अर्जुन शास्त्र को जानते थे। You also, you people are listening to Shastra for many, many years. Then also you feel we are samsari. मेरे लिए कैसे होगा? इस भाव को हटाने के लिए भगवान गीता मुंह से ऐसे ही बोल रहा है। हरि ओम।